जय श्री कृष्णा प्यारे स्टूडेंट्स, मैं शोभा। जैसे आप सभी वॉलपेपर पर देख सकते हैं कि मैं शोभा आपके लिए फिर से जो अपना चैनल है मैराथन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जुड़ चुकी हूं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके प्रिपरेशन में लगी हुई हूं। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। और मैं इम्पोर्टेंट सीरीज ही आपके सामने उपस्थित करूंगी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुद्दा होगा राजस्थान सरकार का या फिर अदर किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी डेट रिक्वायर होती है, कोई भी एडमिट कार्ड रिक्वायर होता है, तो वो मैं आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर आपको अवगत करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो मॉडल पेपर है 7वां, जो किसके लिए है, पटवार की जो एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने स्टार्ट किया है। तो आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को यहाँ पर जोड़ लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? जो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप है वो कहाँ पर है? सारनाथ। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर से अवगत कराऊंगी, ऑप्शन नहीं देखूंगी। अगर आपको फिर से अगर मैं बता दूं कि आपकी 23 और 24 को आपकी एग्जाम है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ला रही हूँ। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। और सिर्फ अगर आप ये मॉडल पेपर देखकर आपके 5 से 6 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक बार जो है वीडियो को देख लोगे तो आपकी अपनी तैयारी है वो आपकी एक बार है रिवीजन आपका हो जाएगा और आपकी तैयारी को एक अच्छी गति मिलेगी। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किस चालुक्य राजा ने कनौज में राजा हर्ष को पराजित किया था? कौन सा राजा चालुक्य जिसने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? कौन से हैं? तो पुलिकेशन द्वितीय है जो है, उन्होंने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? अमीर खुसरो है किस जो सम्राट हैं उसके जो दरबार में जो है संगीतकार थे? तो कौन से जो है उसमें थे? अलाउद्दीन खिलजी के जो थे दरबार में संगीतकार माने जाते हैं। मानव में अमोनिया जो जहरीला पदार्थ होता है को यूरिया में बदलता है, यानी मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम अपना लीवर करता है। पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन अपने से पूछा है तो पादप हार्मोन में से कौन सा नहीं है? एड्रेनलिन हार्मोन पादप हार्मोन नहीं माना जाता। निम्न में से कौन सा पराग कोश का भाग नहीं है? पराग कोश का भाग अपने से पूछ रहा है तो इसमें पराग कोश का भाग अपना नहीं होता, अंडप नहीं होता है, अंडप नहीं होता है। इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी के द्वारा ये किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नामक सत्याग्रह था जो वर्ष 1930 में किसके द्वारा, यानी महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पद यात्रा के द्वारा आरंभ किया गया था। ये कौन सी यात्रा थी अपने को यहाँ पर देखना है, कौन सी जो थी अपनी यात्रा थी? तो ये जो है सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है जो अपनी बंबई की यात्रा थी उसी के द्वारा ये स्टार्ट किया हुआ है। सॉरी ये अलग हो रहा है, साबरमती जो यात्रा थी उसके द्वारा किया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बंबई नहीं है, ऑप्शन आगे पीछे हो चुके हैं, ये साबरमती आएगा यहाँ पे, तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी। यहाँ पर अपने को जो 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई है तो किसके द्वारा की गई थी भारतीय सिविल सेवा? तो ये किसके द्वारा? सर जॉन शॉर के द्वारा ये जो है शुरू की गई है। बी ऑप्शन। सॉरी क्या हो रहा है, आज किस PDF में गलती कर दी है। जो 1793 में भारतीय सिविल सेवा की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो सभी को पता होना चाहिए सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। 1975 में जो सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए? कितने वर्षों की है जो अवधि तक कार्य करना? तो यानी 5 साल कम से कम उच्च न्यायालय में उनको काम करना चाहिए, तब जाकर वो अपने जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर जो बने रह सकते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं
तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा? तो यहाँ पर कौन सा करेगा कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के जो पद हैं वो रिक्त हैं, तो कौन सा इंसान है जो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो कौन करेगा? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कर सकता है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के जो गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हीलियम जो आपकी गैस है वो यहाँ पर प्रयोग की जाती है। निम्न में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल है? अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है? टर्टरिक जो एसिड है, टर्टरिक जो अम्ल है वो यहाँ पर पाया जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के परे उपस्थित जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसे क्या कहा जाता है? यानी जो पृथ्वी से दूर स्थित जो जीवन और पृथ्वी की जो संकल्पना है उसकी संभावनाओं को उनकी संभावनाओं को जो है प्रदर्शित करती है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी इसको कहा जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अरब सागर में कौन सी नहीं मिलती। महानदी जो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? जिसमें केसर की खेती की जाती है वह राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर राज्य है जिनमें केसर की खेती की जाती है। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? भारत का कौन सा राज्य है जिनमें चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो राज्य के जो है अपना राजस्थान राज्य है, वहां पर जो है चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष में आया था? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड है वो पुनः जो अधिनियम में निर्मित होकर वो कौन से वर्ष में वापस आया था? तो ये आया था अपने 1919 में वापस आया था। 1919 में ये वापस आया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये राजा राममोहन राय को माना जाता है। ए ऑप्शन फिर से आपका राइट आंसर रहेगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी के जो बख्तियार खिलजी है उन्हें बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इन जो बख्तियार खिलजी है उन्होंने जो लक्ष्मण सेन राजा थे उनको पराजित किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। किस ग्रह को सुबह का तारा शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? तो आपको सभी को पता है कि शुक्र ग्रह जो पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहा जाता है, इसको जो है सुबह का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। आगे आ रहा है जेलपल्ला और नाथुला दर्रा किस निम्नलिखित राज्य में स्थित है? जेलपेला और नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए कौन से राज्य में स्थित है। सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है? तो ये कौन सा है? अपना सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से में है? जेलपेला दर्रा और नाथुला दर्रा अपने कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या माना जाता है? सिग्मो माना जाता है गोवा का एक वसंत ऋतु का जो महोत्सव है उसको सिमंगो कहा जाता है। इसको सिमंगो कहा जाता है। डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का कौन सा हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो ये है अपना वंश। ये जो है प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आमतौर पर वर्ण अंधता कलर ब्लाइंडनेस है जो क्या होता है? ये क्या होती है? जो अपना जो ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है? तो ये होता है अपना जो एक है वंशानुगत जो अनुवांशिक प्रकृति इसको माना जाता है, यानी जिसके माता पिता में ये पाया जाता है उसके संतान में भी ये पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किस देश के डाक विभाग ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर पोस्टल यानी डाक टिकट जारी किया जिस पर महात्मा गांधी की तस्वीर प्रकाशित की थी? यह कौन सा देश है? तो यह किस देश ने किया था? यह फ्रांस देश के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे आने की चांसेस हैं। भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए हुए हैं? तो ये जो संविधान लिए हुए हैं ये जर्मनी के संविधान से लिए हुए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपका। आगे आ रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया जा सकता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर, अनुच्छेद 356 के अनुसार जो राज्य में है जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी मानी जाती है? उच्चतम जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश को अगर अपन रिटायरमेंट मानते हैं, अगर रिटायरमेंट होता है, अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 65 वर्ष, 65 वर्ष मानी जाती है। निम्न में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे समीप है? मिल्की वे के सबसे समीप जो आकाशगंगा है वह कौन सी है? तो ये आपकी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ड्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक माना जाता है? तो ये हाइड्रोजन का है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, हाइड्रोजन का है। सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो सूर्य का जो प्रमुख तत्व है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। आगे आ रहा है 34वें वर्ष वाला क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन। वर्ष 2019 का डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है? जो 2019 का जो कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता का जो पुरस्कार है वो कौन से देश का प्रधानमंत्री को दिया हुआ है? तो किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है? ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। आगे आ रहा आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एम हरियाली ऐप का उद्घाटन निम्न में से किस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है? तो कौन से क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है? ये देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वन क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र एवं व्यक्तिगत कॉलोनी के लिए, शहरी क्षेत्र या शहरी कॉलोनी के लिए, किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। हरियाली जो ऐप है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो हरियाली ऐप का उद्घाटन किया है वो किसके लिए किया गया? तो ये शहरी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनी के लिए किया गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। प्रीति पटेल किस देश के भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है? प्रीति पटेल है जो भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है। कौन से देश की बनी है ये? तो ये बनी है ब्रिटेन की। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। प्रीति पटेल है जो भारतीय मूल की पहली महिला है जो ब्रिटेन की है, गृह मंत्री बनी है। नासा में हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? नासा ने हाल ही में जो आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है वो कौन सा है? ICON। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ICON आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA का जो 76वां सदस्य देश है वो कौन सा बना है? यानी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS का जो 76वां सदस्य देश है वो कौन सा बना है? ये बना है आपका पलाऊ है जो आपका 76वां सदस्य देश बनाया है। आगे आ रहा है, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कौन से जिले में रहते हैं? तो सभी को पता है, शायद होगा, और नहीं है तो अभी चल जाएगा कि सहरिया जनजाति के जो सर्वाधिक लोग हैं वो कौन से जिले में? 12 जिले में रहते हैं, 12 जिले में रहते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं निकलता? राजस्थान से नहीं निकलता ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है? तो ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, यानी नेशनल हाईवे जो 9 है वो आपका राजस्थान से नहीं निकलता है। आगे रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो आपका कौन से जिले में स्थित है? देख लीजिए क्वेश्चन। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो आपका कौन से है? पाली जिले में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का जिला है वो, कुंभलगढ़ का जो किला है वो कौन से जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का पूछ रहे हैं तो कुंभलगढ़ का किला जो आपका कौन सा है? राजसमंद जिले में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय
बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है? तबीजी, अजमेर जिले में। तबीजी जो अजमेर जो है आपका वहां पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा 1981 में घोषित मानक चयन नाम है, यानी राजस्थान सरकार द्वारा 1981 में घोषित मानक चयन नाम किसका है? मानक चयन नाम आपसे पूछा है तो मानक चयन नाम किसका है? मीटर चयन का। मीटर चयन का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, मानक चयन। आगे आ रहा आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बेमेल यानी राष्ट्रीय उद्यान और जिला जिसमें मेल नहीं खाता वो कौन सा है? राष्ट्रीय, जिला और जो है ये मेल नहीं खाता। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरस्किया अलवर में है, केवलादेव करौली में है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है। तो बहुत इजी है, शायद आप सभी को पता हो जाता है। केवलादेव करौली में नहीं है, केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। आगे आ रहा है मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का किला स्थित है जोधपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, जोधपुर में स्थित है। आगे आ रहा है आपका, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन योजना कब लागू की गई? निःशुल्क पशुधन योजना तो ये कब की गई आपकी? कौन सी है? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना तो ये कब की गई है? ये आपकी की गई है 15 अगस्त 2012 को। कब की गई है? 15 अगस्त 2012 को। 15 अगस्त 2012 को की गई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ स्थित में जो कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित किया गया है? तो जो चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ है वो जो समर्पित किया गया है वह है आपका तीर्थकर जैन मंदिर आदिनाथ को। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है, आईएएस आरएएस तक की एग्जाम्स में आया है। तो आपके इस पटवार एग्जाम में इस बार इसके छपने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? बहुत जगह आपको बीकानेर में मिलेगा, बहुत जगह आपको सीकर भी मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सीकर दे रखा है। लेकिन जो आरबीएससी बोर्ड ने जो पिछले एग्जाम्स में माना था उसमें बीकानेर माना था, तो आप देख लीजिए आपको बीकानेर ही करना है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल स्थित हैं, वह कौन सा जो है किला है उस जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है? तो वह है कौन सा? नाहरगढ़ का किला है जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। आगे आ रहा है आपका, राजस्थान में कहाँ पर इस प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो प्रसिद्ध मीनाकारी जो गहने बनाए जाते हैं आपके जयपुर में। और जो आपके सोने चांदी के आभूषणों के लिए जो प्रसिद्ध है, जो कलाकारी गहनों के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका कौन सा है? सीतापुरा जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पे जयपुर का प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आपका जो अपना मॉडल पेपर है वो यही कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन ज़्यादा ऐड किए गए क्योंकि आपका राजस्थान का पार्ट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने इसमें राजस्थान का जो है क्वेश्चंस वो इसमें ऐड किया है ताकि आपका जो लगभग सारा सिलेबस कवर हो सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फिर से कहना चाहूँगी कि जो है डिमोटिवेट करते हैं उन लोगों से दूर रहिए, और जो आपको सही लाइन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के साथ रेगुलर बने रहिए। और जब आप डिमोटिवेट हो तो ऐसे इंसान के पास जाइए, ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करता हो। इसके साथ ही जो है बदलते मौसम के साथ बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शोभा आपके साथ जुड़ी रहूँगी हमेशा ऐसे ही। अगर आपको फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ऐसे कुछ मोटिवेशन वीडियोस डाल दूंगी जिससे आपको मोटिवेशन मिले। एग्ज़ाम टाइम तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो फ्रेंड्स अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें और लगातार अपने चैनल से जुड़े रहिए। आपके इसी परिवार में मैं आपका फिर से स्वागत करूंगी बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक बनी रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
तब तक बना रहिए मणिरत्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर।